हेलो फ्रेंड्स, ये जस्ट क्रैक्ड की सीरीज चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं डीओपीटी का ओएम, जिसके अंदर मैक्सिमम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के रूल्स जो है वो कवर हो चुके थे। अब पार्ट 2 में मैं अब डिस्कस करूंगी सेक्शन 18 ऑफ स्वामीज हैंडबुक, जिसका टॉपिक है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, प्लस कुछ और ओएम हम पढ़ेंगे जो कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पर ही बेस्ड है, जो कि पिछले पार्ट में कवर नहीं हो पाए, और इस पार्ट में आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसका स्कोप क्या है, कि ये किन किन पर एप्लीकेबल होगा। इसको पॉइंट वाइज लिख लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। देखो, सबसे पहले तो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स पर ये एप्लीकेबल होता है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डेप्यूटेशन पर आए हैं, उन पर भी एप्लीकेबल होता है। देन इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद सिविलियन एम्प्लॉयज पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन डेप्यूटेशन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जब स्टेट गवर्नमेंट की डेप्यूटेशन पर जाते हैं या फिर किसी फॉरेन सर्विस में जाते हैं, यानी अपना कैडर छोड़ के किसी दूसरी सर्विस में जाते हैं। ठीक है, तो इन सब पे ही एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स ऑन डेप्यूटेशन टू स्टेट गवर्नमेंट और ऑन फॉरेन सर्विस इफ, अगर उनकी जो डेप्यूटेशन की टर्म्स एंड कंडीशन है वो अगर सीईए को अलाउ करती है, तो देन उनके ऊपर भी ये जो प्रोविजंस है वो एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट डेफिनेशन यहाँ पर दी है चाइल्ड की, क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हम पढ़ रहे हैं सीईए, तो भाई चाइल्ड की डेफिनेशन तो सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। तो इट मीन्स एम्प्लॉय का चाइल्ड, चाहे वो स्टेप चाइल्ड है चाहे वो एडॉप्टेड चाइल्ड है। बट अगेन देखो, जब फैमिली मेंबर्स ऐड होते हैं तो होली डिपेंडेंट होने चाहिए। वो किसी भी फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली में तभी माना जाएगा फॉर बेनिफिट्स अगर वो होली डिपेंडेंट होते हैं। तो दैट मीन्स चाइल्ड, चाइल्ड की डेफिनेशन के अंदर भी यही एक डेफिनेशन है कि ही शुड बी होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। देखो, हम ये रेट्स तो पढ़ ही चुके हैं कि सीईए जो है वो 27,000 पर ईयर, और जो हॉस्टल सब्सिडी है वो 81,000 पर ईयर। ठीक है, ये मैं दोबारा यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो रेट्स रिवाइज किए गए हैं, ये विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट, तो 1 जुलाई 2017 से ये चीज़ें एप्लीकेबल हैं। अगेन अगर डीए 50% से बढ़ता है तो दोनों ही चीज़ें, ये ऊपर सीईए और हॉस्टल सब्सिडी 25% से बढ़ जाएगी। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड देन हॉस्टल सब्सिडी और सीईए दे कैन बी क्लेम्ड कॉन्करेंटली। तो ये भी, ये जितनी भी सारी बातें यहाँ पर नीचे यहाँ पर हो रही है, ये सारी कब से एप्लीकेबल हुई है? 1/7/2017 से। ठीक है, इसके बाद है डे बोर्डिंग में अगर बच्चा पढ़ रहा है किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का, तो उसको हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलेगी। व्हाट आर डे बोर्डिंग? देखो, डे बोर्डिंग के अंदर बच्चा जो है वो स्कूल से ज़्यादा आवर्स के लिए स्कूल में रहता है, लेकिन ओवरनाइट स्टे वहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ओवरनाइट स्टे तो वो घर पे ही आके करता है, तो इसलिए डे बोर्डिंग इज नॉट इक्वल टू हॉस्टल। तो दैट इज वाई डे बोर्डिंग वाले बच्चों को हॉस्टल सब्सिडी नहीं मिलेगी। देन फीस पेड टू ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस अदर देन स्कूल्स और प्राइवेट ट्यूशन ट्यूटर्स आर नॉट रिम्बर्सिबल। ठीक है, स्कूल के अलावा अगर आपने कहीं पर फीस दी है, यानी किसी गवर्नमेंट सर्वेंट ने बच्चे को पढ़ाने के लिए कोई प्राइवेट ट्यूशन लगा रखा है, या फिर स्कूल के अलावा वो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के अंदर उन्होंने फीस भरी है, तो वो फीस जो है वो रिम्बर्सिबल नहीं है। ठीक है, तो यानी जो फीस डायरेक्टली स्कूल को दी जा रही है, जो कि रिकॉग्नाइज स्कूल होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 के अंदर, तो सिर्फ वही फीस रिम्बर्सिबल होती है। इसके बाद ये चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट करा रही हूँ, पिछले वाले पार्ट के अंदर भी मैंने ये बताया था, क्योंकि ये एक नया चेंज है। 14 मार्च 2024 को ही ये डीओपीटी का ओएम निकला है, जिसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ चेंज हुआ है। पहले क्या होता था कि फर्स्ट क्लास से पहले 2 ही क्लास के लिए रिम्बर्समेंट मिलता था। अब ये रूल चेंज होके फर्स्ट क्लास से पहले 3 क्लासेस का रिम्बर्समेंट मिलेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एमसीक्यू भी बन सकता है कि फर्स्ट क्लास से पहले कितनी क्लासेस के लिए अब जो है सीईए मिलेगा और हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगी। हॉस्टल सब्सिडी के लिए मैं यहाँ पे याद दिला दूं कि हॉस्टल सब्सिडी को क्लेम करने के लिए बच्चे को 50 किलोमीटर, मिनिमम 50 किलोमीटर से दूर किसी हॉस्टल के अंदर पढ़ना होना चाहिए वो बच्चा, तभी हॉस्टल सब्सिडी जो है वो क्लेम कर पाएगा कोई गवर्नमेंट सर्वेंट।
अब देखते हैं ये ओएम जो कि 1 जुलाई 2021 को निकला था। सबको पता है कि 21 में कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे पेरेंट्स ने कुछ डिफिकल्टीज फेस की थी सीए को क्लेम करने के लिए, तो इसके लिए डीओपीटी ने क्लैरिफिकेशन निकाला था। ठीक है, थोड़ा रिलैक्सेशन दिया था। क्या रिलैक्सेशन दिया था, उसके लिए इस ओएम का ऑपरेटिव पार्ट पढ़ेंगे। ये है उस ओएम का ऑपरेटिव पार्ट, इसको हम यहाँ से पढ़ेंगे। दैट इट हैज बीन डिसाइडेड दैट पैरा 2B को रिलैक्स किया गया है। किसका पैरा 2B? जो हमने पार्ट 1 के अंदर 17 जुलाई 2018 का ओएम पढ़ा है। ठीक है, उसका पैरा 2B ये कहता है कि सीए को क्लेम करने के लिए हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट को एक सर्टिफिकेट देगा, और उस सर्टिफिकेट के अंदर ये कंफर्म किया हुआ होगा कि भाई जो बच्चा है ही हैज स्टडीड इन द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, कि पिछले साल वो बच्चा जो है वो उसी स्कूल में पढ़ा है, ये उस सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि कोविड आ गया था तो एकेडमिक ईयर्स जो कि मार्च 2020 में खत्म हुए और मार्च 21 में जो खत्म हुए, यानी 2 एकेडमिक ईयर के लिए रिलैक्सेशन दी गई, और उस रिलैक्सेशन के अंदर ये बताया गया कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की जो क्लेम है वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट की बजाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय के थ्रू सेल्फ सर्टिफिकेशन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो या तो वो सेल्फ सर्टिफिकेट दे दे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, हाँ भाई मेरा बच्चा जो है वो इस स्कूल में पढ़ा था पिछले साल, या फिर प्रिंट आउट ऑफ ईमेल, एसएमएस ऑफ रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड और फी पेमेंट। इन सब का जो भी ई पर अगर पेमेंट हुई होगी, क्योंकि कोविड लगा हुआ था तो फिजिकल पेमेंट शायद नहीं हो पाई होगी उस टाइम पे, तो एसएमएस ऑफ रिजल्ट, रिपोर्ट कार्ड, फी पेमेंट, इनका कोई भी इनमें से किसी भी चीज का प्रिंट आउट भी चल जाता। ठीक है, तो कोविड के टाइम पर ये रिलैक्सेशन दिया गया था। सिर्फ यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये केवल 2 सालों के लिए दिया गया। ठीक है, और रिलैक्सेशन क्या था ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ओएम पर। ये ओएम है 2023 में आया हुआ, फरवरी 23 का ओएम है, जिसके अंदर की जिन सेंट्रल गवर्नमेंट्स के दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए रिम्बर्समेंट बताया गया है सीईए का। सबसे पहले तो मैं याद दिला दूं कि दिव्यांगजन चिल्ड्रन के लिए जो लिमिट है वो है 4500 पर मंथ, और ईयरली देखें तो 54,000 पर ईयर पर चाइल्ड। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका ऑपरेटिव पार्ट। पहले इसको देख लेते हैं कि किन लोगों के लिए ये ओएम निकाला गया। इट हैज बीन डिसाइडेड टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस फॉर एजुकेशनल नीड ऑफ दिव्यांगजन चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे, ऐसे दिव्यांग बच्चे जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, फिजिकली जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं स्कूल, उनके लिए ये रिलैक्सेशन, उनके लिए रिम्बर्समेंट का प्रोविजन आया। और इसके अंदर ये बताया है अगर कोई दिव्यांग बच्चा स्कूल अटेंड नहीं कर पा रहा है, फिजिकली स्कूल को अटेंड नहीं कर पा रहा है, बट उसके पेरेंट्स ने घर पर ही स्पेशल एजुकेटर लगाया हुआ है, ठीक है, एट रेजिडेंस ही उन्होंने स्पेशल एजुकेटर वहां पर लगाया हुआ है, तो इन दैट केस रिमर्समेंट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो अलाउ किया जाएगा। ठीक है, एंड अगेन डबल द नॉर्मल रेट्स, ये तो हम बात कर ही चुके हैं। देन द रिम्बर्समेंट ऑफ सीईए इन सच केसेस शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ पेमेंट रिसीव्ड बाय द टीचर या इंस्ट्रक्टर। जो आपने घर पर जिसको बुलाया होगा गवर्नमेंट सर्वेंट ने, टीचर या इंस्ट्रक्टर, उसको जो फीस पे करी होगी तो उसकी रिसीट जरूर लगानी पड़ेगी क्लेम करने के लिए। बट बात यह कि वो क्लेम मिल जाएगा कि अगर वो स्कूल नहीं भी जा पा रहा है तो घर पर ही अगर पढ़ाई हो रही है, तो इन दैट केस ऑल्सो दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्लेम कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा रिसीट के अलावा एक सेल्फ सर्टिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट का, कि भाई अपने वो ऑफिस को वो इंटीमेट कर दें सेल्फ सर्टिफिकेशन के थ्रू कि अपने घर पर ही वो उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये जो फैसिलिटी है वो सिर्फ दिव्यांग चिल्ड्रन के लिए है। नेक्स्ट आ जाते हैं जर्नी फेयर फॉर चिल्ड्रन स्टडिंग एट आउट स्टेशन। सपोज किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का बच्चा आउट स्टेशन पे पढ़ रहा है, तो उसको क्या क्या कंसेशन मिलेगा? एक तो रेल फेयर मिलेगा। रेल फेयर कौन सी क्लास का? सेकंड क्लास का। और तीसरी चीज जो स्टूडेंट का कंसेशनल फेयर होता है उस फेयर पर रिम्बर्स होगा। अब फोर्थ थिंग है कि भाई ये कहां से कहां तक का मिलेगा? तो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा वहां से उसके पेरेंट में से कोई सा भी पेरेंट जिस हेडक्वार्टर में वर्किंग है वहां का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक
टू एंड फ्रो बाय द शॉर्टेस्ट रूट एंड बैक। ठीक है, हो सकता है इस रूट पे ट्रेन ही ना चलती हो, तो अगर ट्रेन नहीं चलती है, तो इन दैट केस ऑर्डिनरी बस, या फिर अगर शिप जर्नी करनी पड़ रही है यानी वाटर जर्नी करनी पड़ रही है, तो इन दैट केस लोएस्ट क्लास बाय शिप। ये सब मिलेगा। ठीक है, ये सारा जो है वो कंसेशन के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर। ये हैंडबुक का ही पोर्शन है जो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। आपके पास हैंडबुक है तो वहां से देख सकते हो। फेयर बाय रेल रेस्ट्रिक्टेड टू सेकेंड क्लास, स्टूडेंट्स कंसेशनल फेयर, रेलवे स्टेशन टू रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं एंटाइटलमेंट। अब ये जो कंसेशन हमने यहाँ पे पढ़ा, इसके बारे में क्या क्या एंटाइटलमेंट और बताए गए हैं। पहली चीज, वंस अ ईयर मिलेगा। ठीक है, वंस पर ईयर। दूसरी चीज, ड्यूरिंग वेकेशन मिलेगा। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सपोज बच्चा अपने स्कूल से घर आया है वापस, ठीक है, वेकेशन के दौरान ही, लेकिन वो वापस स्कूल गया ही नहीं, तो इन दैट केस ये जो कंसेशन है ये नहीं मिलेगा। ठीक है, द कंसेशन इज नॉट एडमिसिबल इफ द चाइल्ड डज नॉट रिटर्न टू द इंस्टीट्यूशन आफ्टर वेकेशन। अब इस कंसेशन की एडमिसिबिलिटी किसको किसको है। देखो, जो गवर्नमेंट सर्वेंट का बच्चा है, चाहे वो अडॉप्टेड हो, चाहे वो स्टेप चिल्ड्रन हो, चाहे वो लेजिटिमेट चिल्ड्रन हो, ठीक है, यानी नेचुरल बॉर्न चाइल्ड हो, बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हो, बट बेसिकली बस वो डिपेंडेंट होना चाहिए, तो उसको वो ये एडमिसिबल होगा ये वाला कंसेशन। दूसरी कंडीशन है कि बच्चा रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है इंडिया में होना चाहिए वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। चौथी कंडीशन है कि वो जहां पर भी पढ़ रहा है इट शुड बी अवे फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट की फैमिली या गवर्नमेंट सर्वेंट खुद जहाँ रह रहा है उससे दूर होना चाहिए वो, ऑफकोर्स, तभी मिलेगा। इट इज नॉट एडमिसिबल इफ चिल्ड्रन रिजाइड एट द सेम प्लेस एज द फैमिली इज रिजाइडिंग। अगर दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं तो इन दैट केस ये जो कंसेशन है ये नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं इसका स्कोप क्या है, कौन से गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपने बच्चों के लिए ये कंसेशन को अवेल कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ कोर्स। सेकेंड थिंग, स्टेट गवर्नमेंट ऑन डेप्यूटेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड थिंग, इंडस्ट्रियल या फिर वर्क चार्ज एम्प्लॉयज ऑन रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट्स पोस्टेड इन इंडिया। ठीक है, ये तो हो गया जिनके ऊपर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट देखते हैं अब किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नॉट एप्लीकेबल, रेलवेज, देन आर्म्ड फोर्सेस, इंडिया बेस्ड स्टाफ सर्विंग इन मिशन अब्रॉड, ठीक है, मिशन अब्रॉड, एंड पार्ट टाइम या फिर कंटिजेंट एम्प्लॉयज, इनके लिए एडमिसिबल नहीं है। भाई ये जो है ना, किसके लिए एडमिसिबल है और किसके लिए एडमिसिबल नहीं है, इनके अंदर से बहुत एमसीक्यू बनते हैं। बेसिकली हम सिर्फ इतना याद कर लेते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बंदे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के बंदे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की डेपुटेशन पे गए हुए हैं तो उनको भी मिलेगा, इंडस्ट्रियल एंड वर्क चार्ज को भी मिलेगा। देखो, रेलवेज के तो अपने रूल्स होते हैं, आर्म फोर्सेज के भी अपने रूल्स होते हैं, मिशन अब्रॉड कुछ एक्सेप्शनल हो गया ये। देन पार्ट टाइम और कंटिजेंट, ऑफ कोर्स रेगुलर स्टाफ की बात नहीं कर रहे हैं, ये पार्ट टाइम और कंटिजेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये जो कंसेशन है वो एलिजिबल नहीं होगा, यानी वो एडमिसिबल नहीं होगा इन लोगों को। देन आ जाते हैं बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है तो भाई सीधी सी बात है, एक कोई मिलेगा ना, ओनली वन ऑफ देम इज एलिजिबल फॉर कंसेशन। अब है ये वाला जो कंसेशन, देखो मैं सिर्फ पर्टिकुलरली इसी कंसेशन की बात कर रही हूँ। कौन से कंसेशन की वेकेशन पे बच्चे को घर आने और जाने के लिए जो रिम्बर्समेंट मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या टाइम लिमिट है। द क्लेम शुड बी प्रेफर्ड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म विद इन 3 months ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रिटर्न जर्नी। यानी बच्चा जो है वो अपने स्कूल से हेडक्वार्टर आया और फिर जब हेडक्वार्टर से स्कूल वापस चला गया और ये जर्नी यहाँ पर कंप्लीट हुई, यानी ये थी रिटर्न जर्नी। तो रिटर्न जर्नी जब कंप्लीट हुई उसके 3 महीने के अंदर अंदर क्लेम करना है, ठीक है, along with the required certificate from the education institution concerned, यानी कि एजुकेशन
एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर वो बच्चा पढ़ रहा है वहां से भी एक सर्टिफिकेट देना होगा। बेसिकली यहाँ पे सिर्फ टाइम लिमिट की बात कर रहे हैं तो उसको हम याद रखेंगे कि ये टाइम लिमिट जो है वो 3 महीने की है। 3 महीने कहाँ से? रिटर्न जर्नी के कंप्लीशन से। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग ट्रांसफर। किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का सिटी ए से सिटी बी में ट्रांसफर हो जाता है एंड जो गवर्नमेंट सर्वेंट का बच्चा है वो किसी सिटी सी में किसी स्कूल में पढ़ रहा है। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट को ट्रांसफर के टाइम पे जो टीए क्लेम है उसके अंदर क्या क्या चीजें एडमिसिबल होती हैं। सेल्फ और फैमिली के लिए ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स मिलता है उसके अंदर, सेल्फ और फैमिली के लिए, और फैमिली के अंदर ऑफ कोर्स बच्चा भी आएगा, है ना। तो गवर्नमेंट सर्वेंट का जब ट्रांसफर होता है तो गवर्नमेंट सर्वेंट के पास उस बच्चे के लिए जो बच्चा उसकी सिटी से दूर किसी सिटी में पढ़ रहा है उस बच्चे का रिम्बर्समेंट या टीए क्लेम को प्रेफर करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है ये सिटी ए है, सिटी बी है और सिटी सी में बच्चा है। पहला ऑप्शन ये है कि सिटी सी से सिटी बी तक जो बच्चे की आउटवर्ड जर्नी है वो उसको क्लेम कर ले अपनी एंटाइटल क्लास से, कि सपोज ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ये एंटाइटल्ड है एसी टीयर 2 के लिए, ठीक है। तो एसी टीयर 2 के एंटाइटलमेंट के हिसाब से बच्चे की जो जर्नी है फ्रॉम स्कूल इंस्टीट्यूशन टू द न्यू प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जो भी उसका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन होगा ऑफ कोर्स, तो ये पहला ऑप्शन है कि ट्रांसफर टीए वो अपने बच्चे के लिए इस तरीके से क्लेम कर ले, ट्रांसफर टीए। और दूसरा ऑप्शन है ये वाला कंसेशन ले ले जो कंसेशन हमने अभी बताया। इस कंसेशन के अंदर क्या है, रेल फेयर मिलेगा, स्टूडेंट रेट पे मिलेगा बट सेकंड क्लास का मिलेगा। और इस कंसेशन के अंदर सेकंड ऑप्शन में क्या होगा कि सिटी सी से बी पर आने जाने का खर्चा मिलेगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से वो कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकता है। अगर सपोज इफ कंसेशन अंडर दिस स्कीम इज अवेल्ड, अगर उसने यही कंसेशन लिया है कि भाई आने जाने का दोनों का खर्चा मिल जाएगा वेकेशन के टाइम पे, इसके अंदर क्या कंडीशन है कि भाई वेकेशन होनी चाहिए जरूर। यहां पर ये वाली कंडीशन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर वेकेशन वाली कंडीशन नहीं है ना। और फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये है कि सिर्फ आउटवर्ड जर्नी मिलेगी, यहाँ से सी से बी पर जाने का खर्चा मिलेगा। बट जो कंसेशन है वो टू एंड फ्रो का कंसेशन है विद एडिशनल कंडीशन कि वेकेशन होनी चाहिए उस टाइम पर। फाइन। तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट सेकंड ऑप्शन को चूज करता है इफ द कंसेशन अंडर दिस स्कीम इज अवेल्ड, तो एक सर्टिफिकेट उस गवर्नमेंट सर्वेंट को देना होगा दैट नो टीए क्लेम विल बी प्रेफर्ड फॉर द सेम चाइल्ड इन हिज ट्रांसफर टीए बिल। जब वो इस कंसेशन को क्लेम करेगा तो उसी टाइम पर एक अंडरटेकिंग टाइप की या फिर एक सर्टिफिकेट टाइप की चीज देनी होगी। चीज क्या, सर्टिफिकेट ही देना होगा ऑफ कोर्स, सर्टिफिकेट जिसके अंदर की वो ये एस्टेब्लिश करेंगे या फिर सर्टिफिकेट के अंदर ये उसको अंडरटेकिंग देंगे कि वो ट्रांसफर टीए के टाइम पे इस बच्चे के लिए ऑप्शन 1 वाला क्लेम नहीं करेंगे, ठीक है, कि वो ऑप्शन 1 जो है वो क्लेम नहीं करेंगे। इसके रिगार्डिंग जो मैंने टीए के रूल्स पढ़ाए हैं उसके अंदर हमने ये वाला पॉइंट भी वहां पर कवर किया था कि अगर बच्चा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है तो क्या उस बच्चे को एज अ मेंबर, फैमिली मेंबर माना जाएगा, क्योंकि ये बच्चा जो है वो रिजाइड विद तो नहीं कर रहा। हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंसी के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए, एक तो होली डिपेंडेंट, दूसरा रिजाइडिंग विद। तो भाई ये वाला जो बच्चा है जो कि सी सिटी में रह रहा है तो ये रिजाइडिंग विद वाली कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो क्या ये बच्चे को डिपेंडेंट माना जाएगा और एक फैमिली मेंबर माना जाएगा? तो यस, इट वाज डिसाइडेड दैट they may be so treated that on transfer of the government servant from one station to another the usual travelling allowance for the journey of children may be allowed। अगर बच्चा दूर भी रह रहा है तो ट्रांसफर के टाइम पे जैसे नॉर्मल ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है जर्नी के लिए वो अलाउ किया जाएगा, बाकी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए बस। नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी जो एसआर हमने पढ़ा उसी के नीचे ये नोट भी लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट सर्वेंट के पास एक ऑप्शन होगा कि या तो वो जर्नी फेयर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले या फिर वो ट्रांसफर टीए वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। बस यहाँ पर एक सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया कि सर्टिफिकेट जो भी पीछे बात कर रहे थे उसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए, दैट नो क्लेम हैज बीन प्रेफर्ड फॉर द स्टूडेंट इन ट्रांसफर टीए बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड जर्नी नॉर विल इट बी प्रेफर्ड इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट उनको देना है।
फाइनली आपका जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। सारे पॉइंट इसके अंदर कवर हो गए हैं। तो अब आप एग्जाम के लिए इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।